लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानने जा रहे हैं साइनस इन्फेक्शन के बारे में। हम सब जाड़ों के दिनों में कई तरह के इन्फेक्शन से सफर होते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। तो यह है हमारे नेसल पैसेज में इन्फ्लेट हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, एक जलन सी आने लग जाती है और इसी को ही हम कहते हैं साइनोसाइटिस। यह साइनोसाइटिस एक स्मॉल एयर पॉकेट होते हैं हमारे फोरहेड के पीछे, नाक के नीचे और चिक बोन के पीछे और बिटवीन द आईज। ये चार हमारे साइनस होते हैं। ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे शरीर में एक सुरक्षा और रोग प्रतिरोधी क्षमता भी क्रिएट करता है। इसके तहत ही हमारे कई बैक्टीरिया हैं, जर्म हैं, इनको यह अवशोषित कर लेता है एवं आगे लंग्स में जाने से रोकता है कई तरह के जर्म्स को। कई बार बैक्टीरिया और एलर्जी भी हमारे साइनस के कारण हो जाते हैं जो कि म्यूकस को ज्यादा बनाते हैं और ज्यादा म्यूकस बनने के कारण ही हमारे ब्लॉक हो जाते हैं साइनस के ओपनिंग। एक्सेस म्यूकस बड़ा ही सामान्य है जो कि जाड़ा के दिनों में या एलर्जी से हो जाते हैं। इस म्यूकस के बन जाने के कारण और इसे मोटा हो जाने के कारण बैक्टीरिया और जर्म्स और भी ज्यादा साइनस एक्टिविटी, साइनस कैविटी में जमा होने लग जाते हैं, जिसके कारण बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं। अधिकतर साइनस इन्फेक्शन वायरल होते हैं जो कि सप्ताह से 2 सप्ताह लग जाते हैं। अगर आपको 1 से 2 सप्ताह तक भी साइनस ठीक नहीं हो रहा है, ज्यादा ही म्यूकस चल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अब हम जानते हैं मित्रों कितने तरह के ये साइनस होते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट साइनस जो कि 1 से 2 सप्ताह तक रहते हैं। दूसरा है सब एक्यूट साइनस जो कि 3 महीने तक होते हैं और क्रोनिक साइनस है जो कि 3 महीने से ज्यादा होता है। और चौथा होता है जो कि साल में कई बार आ जाते हैं, 4 बार 5 बार भी हो जाते हैं। जिनको भी साइनस इन्फेक्शन है उनके हेल्थ कंडीशन, रिस्क फैक्टर, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं साइनस होने के कारण। और हमारे इसके अगर कारण की बात की जाए तो डेविएटेड नसल सेप्टम हो जाते हैं जब इनके टिश्यू के दीवार और लेफ्ट और राइट दोनों नॉस्ट्रिल के बीच अनइवनली स्पेस हो जाता है। कई बार जन्म से ही हो जाते हैं। हमारे नसल बोन जो है उसमें ज्यादा ही ग्रोथ हो जाता है इंटरनल, उसके कारण भी ब्लॉकेज हो जाती है, नसल पॉलिप्स हो जाते हैं और नन कैंसरस ग्रोथ हो जाते हैं कई बार नाक में। और हिस्टोरिकल एलर्जी भी हो जाते हैं, उनके कारण भी हमारे म्यूकस ज्यादा होने लगते हैं। और यह भी पाया गया है टोबैको स्मोकिंग के कारण और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण, सिस्टिक फाइब्रोस के कारण, जिससे कि हमारे लंग्स तक ज्यादा पहुंचने लगते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग के कारण भी, डेंटल इन्फेक्शन के कारण ही हो जाते हैं। अब हम इनके सिम्टम की बात करेंगे मित्रों कि साइनस के इन्फेक्शन के सिम्टम क्या है। तो सिम्टम बिल्कुल कॉमन कोल्ड के जैसा ही है, जिसमें कि आपको घ्राण शक्ति घट जाती है, फीवर आ जाते हैं और रनी नोज हो जाते हैं, हमारे हेडक होने लग जाते हैं, फटिग थका थका सा महसूस होते हैं, कफ हो जाते हैं और कई बार तो बच्चों के माता पिता को पकड़ना समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। साइनस के इन्फेक्शन अगर बच्चों में हो गया है तो कोल्ड एलर्जी भी है जो कि 15 दिन तक भी अगर ठीक नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि साइनस इन्फेक्शन यानी कि साइनोसाइटिस हो चुका है। और हाई फीवर जब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होने लगे, थिक डार्क म्यूकस जब हमें नाक से आने लग जाए तो आप समझ सकते हैं।
और 10 दिनों से ज्यादा हार्ड म्यूकस चल रहा हो। एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन के जो सिम्टम है वो लगभग एक समान ही है, सेवेरिटी लेंथ का ही सिर्फ अंतर होता है। अब बात की जाए कि साइनस इन्फेक्शन की डायग्नोस्टिक कैसे होती है, कैसे स्थापित इसे किया जाए कि हाँ ये सचमुच है, तो हमारे डॉक्टर सिम्टम के आधार पर फिजिकल एग्जाम भी करते हैं और यह पता कर लेते हैं। उसमें कई तरह की हमारे हेड पर और चिक पर भी हाथ रखकर, अंगुलियों को रखकर भी वो पता कर लेते हैं और कई बार नाक के अंदर उसके इन्फ्लेशन को पकड़ के भी पता चल जाता है। अधिकतर केस में डॉक्टर डायग्नोस कर लेते हैं उनके सिम्टम और मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर। क्रोनिक इन्फेक्शन जो कि इमेजिंग टेस्ट करने पड़ते हैं, हमारे नेसल पैसेज का और साइनसेस के इमेज लेना होता है, एक्सरे करना होता है, तब हमारे नेसल के ब्लॉकेज और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर जो कि पोलिप्स कहलाते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। सीटी स्कैन जो होता है वो 3D पिक्चर हमारे साइनस के दे देते हैं। एमआरआई पावरफुल मैग्नेट्स इस्तेमाल करके इसके इमेज को, इंटरनल स्ट्रक्चर के इमेज को भी ले लेता है और कई बार फाइबर ऑप्टिक्स स्कोप भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक लाइटेड ट्यूब होता है जो हमारे नाक के द्वारा गुजरता है और वहां से डायरेक्टली फोटो लेकर हमें दे देता है। इंडोस्कोपी भी किया जाता है। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको तरह तरह के डायग्नोस्टिक बताया जाता है और वो करवाते हैं। उससे पता चल जाता है कि एलर्जिक रिएक्शन क्या है, कितना ज़्यादा ग्रोथ है। ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम, जैसे कि HIV वगैरह अगर हो गया तो यह भी पता चल जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात की जाती है मित्रों कि इसके कंजेशन हो जाते हैं, नसल कंजेशन, जो कि एक कॉमन सिम्टम है साइनस इन्फेक्शन के लिए। हमें ज़्यादा ठंडे पानी वगैरह से भी हो जाते हैं। पेन रिमेडी है, इसके एंटीबायोटिक हैं, कई तरह के सर्जरी तक करने पड़ जाते हैं। तो इस तरह से कई तरह के जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको एक्चुअल एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। इस वीडियो का मकसद है आप में सजगता पैदा करना। तो हम अब जानते हैं कि कैसे हम साइनस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे हम बचाव कर सकते हैं। तो हमें फ्लूएसिन लेना होता है एवरी ईयर और हेल्दी फूड जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल खाते रहिए, अपने हाथ को रेगुलर धोते रहिए। स्मोक के एक्सपोजर या केमिकल पोलन है या कोई एलर्जिक इरिटेंट आइटम है उससे अपने आप को एक्सपोज होने से बचाइए। और मेडिसिन जो भी आपको बताते हैं एलर्जी या कोल्ड के लिए, ये सब आपको नियमित लेना है। हमें ऐसा एक्सपोजर नहीं लेना है जिसमें एक्टिव रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कोल्ड और फ्लू हो जाए। तो इस तरह से साइनस के बारे में आपने जाना, जो कि एक कनेक्टेड सिस्टम है, हॉलो कैविटी है हमारे इस खोपड़ी स्कल के अंदर। जो सबसे बड़ा है, जैसा कि मैंने बताया 4 है, जो सबसे बड़ा है साइनस कैविटीज 1 इंच के ही अगल बगल होता है और बाकी 4 में से एक बहुत बड़ा है और 3 छोटे छोटे होते हैं। जो फ्रंटल साइनस है वो लोकेटेड होते हैं लो सेंटर ऑफ द फोरहेड, यहाँ पर होते हैं फ्रंटल साइनसेस, और इथमल साइनसेस बिटवीन दोनों आंख के बीच में होते हैं, इथेमोइडल साइनस, और स्फेनोइडल साइनस बोन्स नाक के पीछे होते हैं, और मैक्सिलरी साइनस लार्जेस्ट है जो कि चिक बोन के पीछे होते हैं। दे आर लाइंड सॉफ्ट होते हैं, बड़े ही पिंक हैं म्यूकोसा की तरह। तो इस तरह से आपने आज साइनस के बारे में बुनियादी जानकारी लिया। मुझे उम्मीद है अब साइनस कभी अगर कोल्ड फ्लू हो गया तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और घबराएंगे नहीं,
और डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ना भूलें। सेल्फ मेडिकेशन आपको मौत की सजा भी दे सकती है। तो यह वीडियो का मकसद सिर्फ आप में सजगता पैदा करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ नरेंद्र कुमार के साथ बने रहने के लिए।